हेलो नमस्कार। अपना विधि गणित का आज तीसरा भाग है। इसमें अपन पढ़ेंगे आज द्वंद्व योग विधि, जो कि पिछले वाले वीडियो में चल रही थी। आज उस विधि से अपन वर्ग पढ़ेंगे। तो देखो, द्वंद्व योग विधि, कल हमने द्वंद्व योग क्या होता है उसके बारे में देखा था, ठीक है। तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग सभी संख्याओं का होता है। कोई भी संख्या हो, जैसे अपन अगर यहाँ पे संख्या लें 32, तो 32 संख्या है। इस नियम की खास बात यह है कि इसके अंदर किसी भी संख्या में कोई भी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे कोई कैसी भी संख्या हो, उसका अपन इससे आराम से क्या कर सकते हैं, द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखो तरीका क्या रहेगा अपना वर्ग करने का। सबसे पहले तो ये कौन से फॉर्मूले से बना है, ऊर्ध्वाधर से। तो ऊर्ध्वाधर में सबसे पहले कौन सी चीज काम में लेनी पड़ती है हमें, खंड बनाना। खंड बनाना, तो खंड बनाना है तो द्वंद्व योग विधि ऊर्ध्वाधर का उपसूत्र है। तो इसमें भी पहला अपना जो पद रहेगा वो क्या रहेगा, खंड बनाने का। तो खंड कैसे बनाना है अपने को, जो जितने भी अंक है उनको 2 से गुणा करके और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास संख्या क्या है, 32 है। 32 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो दो अंक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। फॉर्मूला पीछे मैंने इसका बता भी दिया था। खंड बनाने का क्या होता है, 2n माइनस 1। n यहाँ पर क्या था, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्तंभ है वो अपन अकेली संख्या का ले नहीं सकते, क्योंकि स्तंभ बनाने के लिए अपने पास दूसरी संख्या इसके साथ में होनी चाहिए। तो अगर आप इसको स्तंभ बनाना चाहो तो ऐसे लिख लेना कि अपने पास 32 है, 32 का स्क्वायर बराबर 32 गुणा 32। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 32 गुणा 32। यहाँ से अब स्तंभ बन जाएंगे। तो देखो पहला स्तंभ अपना ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया। n की संख्या है, n का मान कितना आ गया अपने पास, 2। तो यहाँ से देखो अगर अपन स्तंभों की संख्या निकालेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। कितने खंड बनेंगे इसमें, 3 खंड बनेंगे। अब खंड कैसे बनाने हैं आपको वो ध्यान रखना, हमेशा दाईं साइड से खंड बनाने हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 खंड हो गए। संख्या कैसे रखनी है, पहली संख्या लेंगे, अगर अपन बाईं साइड से ले रहे हैं तो बाईं साइड में रखेंगे, दाईं साइड से ले रहे हैं तो दाईं साइड में रखेंगे। तो पहले देखो बाईं साइड से लेते हैं तो 3, तो 3 इस साइड में रख देंगे। फिर देखो 2 है दाईं साइड में, तो 2 को दाईं साइड में रख देंगे। अब अपने पास बच गया तीसरा खंड है, दूसरा खंड। तो दूसरा खंड है उसमें क्या लिखेंगे, इधर वाली संख्या से अगर आएंगे तो ये तो आएगी, साथ में आगे वाली संख्या को और लेके आएगी। तो इसके आगे वाली संख्या क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, इस साइड से देखो अगर दूसरे खंड की तरफ जाओगे तो पहला अंक आपके पास 3, तो 3 तो जाएगा, साथ में आगे वाला अंक और लेके आएगा। तो आगे वाला अंक क्या है, इसके साथ 2। तो ये अपने तीनों खंड आगे। 32 जो पूरा नंबर था वो मध्य खंड में हमेशा आएगा, ये ध्यान रखना। मध्य खंड में ही संख्या पूरी होगी। और खंड वो हमेशा कैसे बनेंगे, विषम संख्या में बनेंगे। कैसी संख्या में बनेंगे, विषम में। कभी भी खंडों की संख्या सम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द्वंद्व योग में पीछे हमने पढ़ा था कि जो अकेली संख्या होती है उसका हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो अकेली संख्या 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। ये 2 भी अकेला है तो इसका भी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 अंक थे, तो 2 अंकों के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि इनको ऐसे ऑब्लिक लगा के अलग अलग कर देंगे और 2 अंक है उनको आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करके और किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ से इसको देखो करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इसका स्क्वायर 4। अब देखो अपने पास यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। सूत्र अपना कौन सा चल रहा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का ये क्या है, उपसूत्र। और ऊर्ध्वाधर है वो इस खंड को छोड़कर बाकी जो खंड है उनमें 1 के अलावा और अंक रखने की अनुमति हमें नहीं देता। मतलब इस खंड में अपन कितने भी अंक रख सकते हैं, इन दोनों खंडों में आगे जितने भी खंड हैं उनमें सिर्फ 1 ही अंक रख सकते हैं, 2 अंक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ठीक है मेरे पास 1 अंक है इस खंड में, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो इसका मैंने आपको नियम बताया था, क्या करेंगे, जो ज्यादा है उसको आगे वाले अंक में जोड़ दो। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। इधर क्या हो जाएगा, 2 और ये अपना क्या जाएगा, 4। अब इस अंक को, इस खंड को छोड़ दो, बाकी में अपने पास कितने अंक है, 1 अंक है। तो अपना जो आंसर हो क्या जाएगा, 10, 2, 4। इस प्रकार अपन द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और भी संख्याएं हैं उनका भी अपन देख सकते हैं। और संख्या आप 2-4 संख्याओं का करके देख लेना। 3, 1, 0, 5,
28, 29। और जो 5 वाली इकाई वाली जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 है उनका आप एकाधिक से भी कर सकते हो, एकाधिक से भी कर सकते हो, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो उसको एकाधिक से अपन और भी इजी तरीके से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जो द्वंद्व योग विधि ये अपनी ऑलराउंडर विधि है, इसमें किसी भी संख्याओं में कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खंड बनाओ, ऐसे इसको हल करो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थी द्वंद्व योग विधि, इससे अपन क्या कर रहे वर्ग, और वर्ग का 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता, तो ये ध्यान रखना 1 नंबर पक्का आपको मिल जाएगा। और इस बार की जो 10th क्लास है उसमें कोई स्पेशल विधि नहीं दे रखी है वर्ग ज्ञात करने की, आप किसी भी विधि से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन, वर्ग यहाँ पे अपने हो गए, आगे अपन पढ़ेंगे भाग कैसे करते हैं उसके बारे में। हाँ, तो अब अपना टॉपिक है भाग। भाग संक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो भाग करने के लिए अपने पास 3 विधियां हैं। सबसे पहले है दवजान, दूसरे निखिलन, तीसरे प्रावर्त्य योजन। ये दोनों विधियां लगभग समान है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, बाकी लगभग दोनों क्या है, समान है। ये विधि इन दोनों से बिल्कुल अलग है, सिर्फ तीनों विधियों में समानता है, तो वो एक ये समानता है कि तीनों विधियों में 3 खंड बनेंगे, चाहे वो विधि कोई भी हो। जब भी भाग का नाम आ जाए हमें इस प्रकार 3 खंड बनाने हैं, ठीक है। और दवजान विधि है वो इनमें सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इन दोनों विधियों में कोई ना कोई नियम लागू होता है, दवजान में कोई भी नियम लागू नहीं होता है। इस विधि के द्वारा अपन कैसा भाग हो आराम से कर सकते हैं, और ज्यादा 90% चांस इसी विधि से क्वेश्चन आने की होती है। अब की बार जो अपने सिलेबस में वर्गमूल और घनमूल है वो हटा दिए गए हैं, उसके बाद अपने पास यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लायक है, बाकी और क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो 2 नंबर के लायक हो। बाकी एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन बीजगणित से आ जाएगा, यानी अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा पूरा उसमें सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे, इसमें से आएगा, और फिर 1 नंबर का आगे बीजगणित में आ जाएगा। इस प्रकार टोटल इसके क्या बनेंगे, 4 नंबर बनेंगे। तो देखो दवजान विधि है, इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे ध्यान से, ताकि ये अपना कभी भी गलत ना हो और 2 नंबर हमें आराम से मिल जाए। तो देखो दवजान विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो देखो भाग करने के लिए 3 खंड बनाने, तो 3 खंड ये हो गए अपने पास, पहला प्रथम खंड, दूसरा मध्य खंड या द्वितीय खंड, लास्ट वाला है इसको अंतिम खंड या तृतीय खंड। ये 3 इस प्रकार खंड बना लेंगे, फिर एक लाइन से तीनों को ऐसे काट देंगे, फिर नीचे भी 3 कॉलम अपने पास आ जाएंगे। संख्या रखेंगे, क्योंकि संख्या देखो अपने पास कोई भी संख्या इस प्रकार मिलेगी, कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 भाग 6 7 ऐसे संख्या मिलेगी अपने को। तो संख्या का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग क्या होता है, भाज्य होता है, और इधर वाला भाजक, इधर वाला क्या होता है, भाजक होता है। तो उनको रखेंगे कैसे, सबसे पहला काम यही रहेगा अपना कि संख्या को इन खंडों में रखें कैसे। अगर आपने संख्या को सही रख दिया खंडों में तो आपका आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो संख्या रखने का तरीका देखो, सबसे पहले ये जो खंड है इसमें प्रथम खंड है, इसमें हमेशा क्या आएगा, भाजक आएगा। जो प्रथम खंड है उसमें हमेशा क्या आएगा, भाजक आएगा। कोई भी विधि हो, चाहे विधि ये वाली हो, निखिलम हो, चाहे प्रावर्त्य हो, तीनों विधियों में यहाँ पे जो प्रथम खंड है इसमें हमेशा भाजक आएगा। और ये जो 2 खंड है द्वितीय और तृतीय, इन दोनों खंडों में भाज्य आएगा, इन दोनों खंडों में क्या आएगा, भाज्य आएगा। रखेंगे कैसे वो अपन इसमें देखेंगे। ये जो भाज्य है वो इसी के आधार पर रखा जाएगा, तो वो तीनों विधियों इन दोनों विधियों के लिए एक जैसा है और इसके लिए अलग तरीका है। फिर देखो जो भाजक है अपना, भाजक को 2 भागों में हमें तोड़ना पड़ेगा, 2 भागों में, एक मुख्यांक में और एक दवजांक में। कैसे तोड़ेंगे वो भी अपन देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे अपने पास जो भी आएगा वो भागफल आएगा, और लास्ट वाले जो कॉलम है इसमें शेषफल आएगा। यही इन विधियों में रहेगा, इन विधियों में भी निखिलम और प्रावर्त्य में यहाँ पे भागफल आएगा, यहाँ पे शेषफल आएगा। इन दोनों खंडों में यहाँ पे भाज्य आएगा, इसमें भाजक आएगा। ये खंड खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये खंड क्या रहेगा,
बिल्कुल एकदम खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो दवजांक विधि से भाग करेंगे तो उसका तरीका क्या है वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम दी गई संख्या को व्यवस्थित रूप से खंडों में रखेंगे। व्यवस्थित रूप का मतलब है कि जैसे दवजांक है वो कहाँ पे आएगा, मुख्यांक वो कहाँ पे रखना है, भाज्य वो कैसे दोनों खंडों में रखना है, ये सब अपन सबसे पहले रखेंगे। जब तक अपन संख्या को सही तरीके से खंडों में नहीं रखेंगे अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला तो काम अपना यही है कि जो संख्या है उनको अच्छे तरीके से अपन क्या करें खंडों में रखें। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके पश्चात भाग प्रारंभ करेंगे। अब देखो भाग करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, भाज्य और भाग मुख्यांक। तो भाज्य का मतलब ये है कि पूरे के पूरे भाज्य में ही अपन इसका भाग नहीं देंगे। अपन एक पहले संख्या लेंगे, 2 अंकों में जा रहा तो 2 अंक लेंगे, या 3 अंकों में 3 अंक, पूरे अंक को एक साथ नहीं लेंगे। तो अगर 1 अंक में जा रहा तो 1 अंक में क्या करेंगे अपन, मुख्यांक का भाग देना है। ये भाजक नहीं है, अब आपका ये भाजक हट गया। जैसे आप संख्याओं को क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे, तो भाग देने का काम सिर्फ ये मुख्यांक करेगा, ना कि ये पूरा भाजक। ये 2 भागों में टूट जाएगा, ध्यान रखना इसका। तो दवजांक का वो सिर्फ संशोधन में काम में लेंगे, और जो मुख्यांक है उसका काम रहेगा भाग देने का। ठीक है, तो देखो भाज्य और में क्या करेंगे, मुख्यांक का भाग दे देंगे। उसके बाद शेष फल व भागफल प्राप्त होगा। यहाँ से देखो जैसे अपन इसमें भाग देंगे तो हमें एक तो भागफल प्राप्त होगा और एक शेष फल प्राप्त होगा। तो वो शेष फल यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे लास्ट में अपन बाद में देखेंगे ये शेष फल कैसे आता है। यहाँ से जो पहली बार में जो अपन भाग करेंगे, भाज्य में मुख्यांक का भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वो तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन जो शेष फल है उसका एक नियम रहेगा अपने पास। कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे, हर क्वेश्चन के लिए वो अलग अलग होगा। फिर क्या करेंगे अपन, उसके बाद शेषफल व भागफल प्राप्त होगा, उसमें भागफल को उसके खंड में, भागफल का खंड कौन सा है, ये वाला, भागफल को उसके खंड में तथा शेषफल को भाज्य के अंदर नियमानुसार रखेंगे। भाज्य ये वाला है ना, जो भाज्य यही है, इसमें जो नियम रहेगा वो उसके अनुसार अपन रखेंगे। नियम क्या रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन करूंगा उस टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका कोई स्पेशल नियम नहीं है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अपन रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपने पास क्या है, उसके पश्चात संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की जो प्रक्रिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे, भाग दे देंगे, भागफल यहाँ लिख देंगे, शेषफल वो जो नियम रहेगा उस हिसाब से शेषफल रख देंगे, फिर आगे भाग कर देंगे, तो वहां पे अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जब अपन पहले भाग से दूसरा भाग कर रहे हैं, मतलब पहले बार भाज्य में मुख्यांक का भाग दिया, शेषफल आ गया, भागफल आ गया, रख दिया, जो शेषफल आया वो अपन ने संख्या में रख दिया। फिर जो संख्या बचेगी आएगी नई संख्या, उसमें मुख्यांक का भाग नहीं देना, उससे पहले उसका क्या करना है, संशोधन करना। और संशोधन करने का तरीका क्या रहेगा अपने पास, ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा, संशोधन बराबर नया भाज्य। नया भाज्य कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको। ये जो शेषफल आएगा ना मुख्यांक का भाग देने के बाद, वो शेषफल हम वापस भाज्य में रखेंगे, और उस शेषफल के रखने से जो नई संख्या बन के आएगी वो नया भाज्य होगा। उसमें अपन अंतिम भागफल वो अपने को यहाँ पे मिलेगा। अंतिम भागफल जैसे मान लो कि पहला यहाँ पे 2 अंक आ गए, संख्या अपने आगे चल रहे, भागफल यहाँ पे 12 आ गया, तो ये जो अंतिम भागफल की बात करेंगे वो ये रहेगा, और जो 2 आएगा उससे पहले अंतिम भागफल अंक ये रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो लास्ट वाला अंक होगा वो अंतिम भागफल अंक होगा। तो अंतिम भागफल अंक गुणा दवजांक। अब ये वाली संख्या यहाँ पे काम में आएगी आपको, जो दवजांक रहेगा, दवजांक की जगह उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे और इसका संशोधन कर लेंगे, और संशोधन के पास बाद वापिस यही प्रक्रिया वापस प्रारंभ हो जाएगी, यानी बार बार यही प्रक्रिया रिपीट होती जाएगी। और लास्ट खंड में यानी यहाँ पर अगर अपन पहुंच जाएंगे अंतिम खंड में, तो अंतिम खंड में पहुंचने के बाद क्या करना है, अंतिम खंड का केवल संशोधन होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका क्या करेंगे, संशोधन। और संशोधन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला नया भाज्य। यहाँ पर जो संख्या है वो लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, अंतिम भागफल अंक लेंगे, उसको गुणा करेंगे दवजांक से, और जो संख्या उसके बाद बचेगी वो यहाँ पे अपन लिख देंगे, उसका अपन क्या नहीं करेंगे, भाग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अपना क्या रहेगा, दवजांक विधि से भाग करने का तरीका रहेगा। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, 2-4 बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे, प्रैक्टिस से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी अपन 1-2 एग्जांपल इसके करके देखेंगे तो और भी थोड़ा ज्यादा इसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना संशोधन जरूरी है, संशोधन की स्टेप आपको याद रखनी है। बाकी बात तो अपन पहले भी करते आए हैं,
सिर्फ नया क्या है इसमें, संशोधन है, यानी संशोधन करेंगे वापस भाग करेंगे, फिर संशोधन करेंगे वापस भाग करेंगे, ऐसे बार बार रिपीट होती जाएगी। और लास्ट खंड में पहुंचने के बाद हमें क्या नहीं करना है, भाग नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, संशोधन ही करना है। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, दवजान से बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन करके इसके। देखो तो एक दो भाग करके देखते हैं अपन। पहला भाग देखते हैं। पहला भाग अपने पास क्या है, 59, 28, 37 में भाग देना अपने को 119 का। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, 3 खंड बनाने, तो 3 खंड बनाते हैं। ध्यान से देखना, अगर संख्याएं सही रख दी तो आपका आधा काम हो जाएगा। ये संख्या अपने पास 3 खंड बना ली, प्रथम खंड हो गया, मध्य खंड हो गया और अंतिम खंड हो गया। अब देखो करना क्या है, मैंने बताया था इस खंड में जो प्रथम खंड है उसमें सिर्फ क्या आएगा, भाज्य आएगा, सॉरी भाजक आएगा, और इन दोनों खंडों में क्या आएगा, भाज्य आएगा। तो भाजक आएगा, भाज्य पर कैसे रखना, देखो इन दोनों का इकाई का अंक, देखो दोनों का क्या है, इकाई का अंक। 111 इसका इकाई का अंक यहाँ पे रख दो और इसका इकाई का अंक लास्ट वाले खंड में रख दो, ठीक है। भाजक था उसका इकाई का अंक यहाँ पे रख दिया और इसका जो भाज्य था इसका इकाई का अंक यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, जो भाज्य अपना भाजक है उसमें कितना बच गया, 11 बच गया। तो उसको कैसे रखेंगे, एकदम बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक 9 के नीचे आएंगे और थोड़ा सा पहले, देखो थोड़ा सा पहले देखने पे दोनों को अगर अपन एक साथ करके देखें तो 119 दिखना चाहिए, मतलब ये संख्या हमें दिखनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम नीचे भी नहीं दिखेंगे, इसके थोड़ा सा पहले, यानी जैसे इनको अगर मैं बराबर करके लेके आऊं तो मेरी ये संख्या बन जानी चाहिए। तो ये बन जाएगी ना, 119 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 था वो यहाँ पे रख दिया, बाकी जो अंक बच गए उसको बीच वाले खंड में रख देंगे। तो 59, 9, 2, 8, 3, ये हो गया संख्या रखने का तरीका। देखो अगर अपन इस संख्या को देखेंगे तो भी ये भी सही है और इसको देखेंगे तो भी ये भी सही है। तो ये है अपने पास संख्या रखने का तरीका। अगर ऐसे संख्या रखोगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए पहले देखो अपना काम क्या था, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को व्यवस्थित रूप से खंडों में रखेंगे। तो खंडों में व्यवस्थित रूप से इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अब उसके पश्चात भाग प्रारंभ करेंगे। तो भाग प्रारंभ करने के लिए आपको देखो अब संख्याओं के नाम देखते हैं। ये तो भाज्य ही है, पहले भी भाज्य था अब भी भाज्य है। ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे पीछे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये क्या था, दवजान। तो अपने पास जो दवजान है वो कितना है, 9 है। दवजान कितना है, 9। और इसको मुख्यांक, इसको क्या बोलेंगे, मुख्यांक, या इसको आप भाजक भी बोल सकते हो। फिलहाल ये क्या अपने पास मुख्यांक है। तो देखो भाज्य में भाग देंगे मुख्यांक का। तो भाज्य में भाज्य अपना क्या है, ये वाला है, ये भी भाज्य है। तो यहाँ पे जो मुख्यांक है इसका भाग देंगे। तो भाग देने के लिए देखो अपने पास को 5, अगर पहले अकेला 5 ले तो इसमें 11 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या लेंगे अपन 9 साथ में ले लेते हैं। तो पहला जो संकेत लिखेंगे यहाँ पे, संकेत क्या क्या रहेंगे वो अपन साथ साथ बताते चलेंगे। पहला संकेत है 59 लिया और इसमें क्या दिया हमने, 11 से भाग दिया, क्योंकि 11 तो अपने पास मुख्यांक। तो 11 का भाग देंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि भागफल अपने पास कितनी बार जाएगा, 11 पंजे 55। तो भागफल कितनी बार गया, भाग कितनी बार गया, 5 बार। तो भागफल क्या आ गया, 5। पीछे शेष कितना बच गया अपने पास, शेष कितना बच गया, 4। शेष कितना आ गया अपने पास, 4। ठीक है। तो जो भागफल आया वो तो यहाँ पे लिखेंगे, भागफल का कॉलम ये वाला है, तो भागफल यहाँ पे लिख दिया। अब जो शेष है, शेष का देखो मैंने क्या बताया था, नियमानुसार उसके जो भाज्य है उसके अंदर क्या करेंगे, नियमानुसार रखेंगे। जो नियम है उनके अनुसार इसमें रख देंगे। तो देखो अपने पास ये क्या है, 4। तो 4 को कैसे रखेंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे 59 था, इसमें भाग दे दिया। अब आगे वाली संख्या क्या बची अपने पास, 2। तो 2 से पहले इसको रखेंगे, 2 से पहले इसको रखेंगे और थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। तो ये अपना क्या होगा, पहली स्टेप होगी इसकी भाग करने की। अब इसके बाद देखो दूसरी स्टेप क्या थी अपने पास, संशोधन। तो संशोधन की प्रक्रिया काम में लेंगे। तो दूसरी स्टेप में संशोधन के लिए देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, संशोधन बराबर नया भाज्य। तो नया भाज्य अब अपने पास देखो 4 शामिल हो गया। तो 4 से स्टार्ट होगी संख्या, यानी 42 83 बन गई, 42 83। काम कितने से चलाना अपने को, 42 लेते हैं। तो पहले 42
का संशोधन करेंगे यहाँ पे, तो 42 नया भाज्य क्या रहेगा 42 रहेगा, क्योंकि देखो इसमें 11 का भाग आराम से चला जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 42 का संशोधन। अभी ये डिसाइड नहीं करता कि भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा, अपन एक आधार मान के चलेंगे कि 11 से अभी विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही, तो अभी तो ये विभाजित हो रही है, लेकिन उससे पहले हमें इसका क्या करना है संशोधन करना। तो देखो संशोधन के लिए नया भाज्य, तो नया भाज्य अपने पास क्या आ गया 42 माइनस, तो ये हो गया अपने पास माइनस अंतिम भागफलन, तो अंतिम भागफलन फिलहाल तो एक बार ही गया है, तो ये 5 अंतिम भागफलन गुणा दवजान, तो दवजान तो मेरे पास कितना है 9, दवजान कितना है 9 बराबर देखो 42 माइनस 9 बजे 45, यहाँ पे ये इससे क्या नहीं हो रहा माइनस नहीं हो रहा, संशोधन नहीं हो रहा, संशोधन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखना संशोधन नहीं हो रहा तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा, वापस पीछे, जहां पर हमने 5 बार भाग दिया वहां पे कितनी बार भाग देंगे 4 बार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तीसरा पद आपका रहेगा प्रथम व द्वितीय पद, प्रथम और द्वितीय दोनों पद क्या है निरस्त करने योग्य है, प्रथम व द्वितीय पद निरस्त करने योग्य है। जब भी आपका संशोधन नहीं हो तब निरस्त करेंगे, अगर संशोधन हो गया और उसके बाद भाग नहीं जा रहा है तो अपन पदों को निरस्त नहीं करेंगे, इनको निरस्त तभी करेंगे जब अपने पास क्या हो संशोधन नहीं हो, ठीक है। तो देखो अब पुनः वापस पीछे आएंगे, तो वापस पीछे आएंगे तो 59 में भाग दिया था हमने 11 का, कितनी बार 5 बार, अब की बार कितनी बार देंगे 4 बार, तो 4 बार इसमें भाग देंगे, तो 4 बार भाग देने पे देखो 59 में 4 बार देंगे तो 44 कितना बच जाएगा अपने पास 15 बच जाएगा ना, शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा अपने पास 15, ठीक है। 15 शेष है उसको कहां पे लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो आगे दूसरी स्टेप इसमें क्या रहेगी संशोधन की, तो अब नया भाज्य अपने पास क्या आ गया 152 माइनस अंतिम भागफलन कितना अपने पास 4 गुणा दवजान कितना अपने पास 9 बराबर देखो कितना आ जाएगा 152 माइनस 9 चौके 36, शेष पर देखो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 और 1 कितना आ गया 116। अब देखो 116 को क्या करेंगे 116 देखो डायरेक्ट अपन कहीं भी लिख नहीं सकते क्योंकि संख्या 152 थी, संशोधन कर दिया उसका भाग, अभी हमने इसका किया नहीं तो इसको लिखे कहां पे 116 को, तो क्या करेंगे अपन उसके बाद ये अपने पास हो गया और इसके पश्चात पुनः भाग प्रक्रिया क्या कर देंगे प्रारंभ कर देंगे, तो इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, किसका 11 का भाग कर देंगे। अब देखो ना यहाँ पे अपने पास समस्या आ जाएगी, 11 को 10 बार करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सिर्फ 9 बार, 9 से ज्यादा बार हमें कभी भी भाग नहीं देना, कोई भी संख्या हो, ये ध्यान में रख लेना 9 से अधिक बार कभी भी भाग नहीं देंगे, यानी 9 से कभी भी ज्यादा बार भाग 10 बार 11 बार भाग नहीं देंगे, 9 बार ही देंगे। तो यहाँ पे अपना क्या होगा 9 बार अपन क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, तो भागफल क्या आ जाएगा आपके पास, भागफल आ जाएगा आपके पास 9, शेष पर कितना आ जाएगा यहाँ पे देखना 16 और 1 17, शेष कितना आ जाएगा अपने पास 17, तो 17 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे और 9 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब पुनः वही प्रक्रिया बार बार अपनी चलती रहेगी। देखो छठे पद में अपना नया भाज्य क्या बन गया 178 माइनस अंतिम भागफलन क्या है 9 और दवजान क्या है 9, तो क्या आ जाएगा 178 माइनस 81, तो शेष पर देखो कितना बचेगा यहाँ से 8 में से 1 गया 7 और 17 में से 8 गए 9, ये अपने पास क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा और यही पर
प्रक्रिया, क्या करेंगे 11 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि सीधा 97 अपन कहीं पर भी नहीं लिख सकते, तो 11 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, भाग कितने बार जाएगा 8 बार, और शेष कितना रहेगा, शेष अपने पास रह जाएगा 9, शेष कितना रह जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तो यहाँ पे रखेंगे, और 8 बार ये क्या चला गया भाग इसमें चला गया। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप पुनः 7 नंबर का पॉइंट क्या रहेगा, नई संख्या अपने पास क्या आ गई 93, और अंतिम भागफलक 8 गुणा दशमलव क्या अपने पास 9, तो यहाँ से क्या जाएगा देखो 93 माइनस 72 कितना बच जाएगा 21 बच गया 21। देखो सीधा डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे भाग देंगे 21 का 11 का, कितनी बार जाएगा भाग जाएगा एक बार, और शेष कितना रहेगा 10, शेष कितना बच जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। तो भाग एक बार गया, शेष कितना बच गया 10, ये अपने पास क्या आ गया शेष आ गया। अब लास्ट वाले अंतिम खंड में पहुंच गए अपन, अंतिम खंड में पहुंच गए हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अंतिम खंड का केवल संशोधन होगा, भाग नहीं होगा, यानी अंतिम खंड में अपन क्या करेंगे, ये यहाँ तक ही काम में लेंगे, यहाँ तक ही स्टेप काम में लेंगे, उसके बाद ये भाग वाली प्रोसेस है ये नहीं करेंगे। तो देखो 8 नंबर का पॉइंट अपना क्या रहेगा, 8 नंबर का पॉइंट संख्या क्या आ रही, नया राज्य क्या है अपने पास 107 माइनस अंतिम भागफल अंक 1 गुणा शेष दशमलव क्या है 9, तो यहाँ से क्या जाएगा 107 माइनस 9 कितना बचेगा अपने पास 98 बचेगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। आंसर क्या रहेगा आपका भागफल, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हो गया दशमलव विधि से भाग करना, ठीक है, भागफल भी आ गया शेषफल भी आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो शेषफल आया अपने पास, ये जो शेषफल आया है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, देखो यही तो कर रहे थे अपन भाग, तो ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये देखो 119 है, शेषफल अपना क्या है 98। अगर यहाँ पे शेषफल आपका शेषफल भाजक से बड़ा है, अगर शेषफल भाजक से क्या है बड़ा है, तो उसके लिए देखो क्या करोगे आप, उसमें से एक बार उस भाजक को घटा दोगे, तो यहाँ पे देखो लिख लो इसको एक साइड में है, तब शेषफल में से भाजक घटा देंगे, शेषफल में से क्या कर देंगे भाजक घटा देंगे। ये आप करके देख लेना, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन करके देख लेना। अगर नहीं आंसर आए तो आप मेरे को बोल सकते हो, और अगर आ जाए तो ठीक है, फिर और भी अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये विधि है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के है लिए है, तो 2 नंबर हमें छोड़ने नहीं है, कैसे भी करके हमें 2 नंबर लेके आने हैं। एक क्वेश्चन ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, एक और करके बता देता हूँ ये वाला, फिर वो दोनों आप कर लेना, ठीक है। तो अगर ये उतारना चाहो तो आप उतार भी सकते हो, बीच में रोक के वीडियो को, और फिर आप आगे देखते हैं। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, खंड बनाएंगे, 3 खंड बना लेते हैं। आगे ये हो गया अपना खंड, संख्या रखेंगे इसमें, तो संख्या रखने के लिए देखो क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक यहाँ पे और इसका इकाई का अंक यहाँ पे क्यों रखेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, तो वहां से देखना ये 5 बच गया, इसको इसके बराबर में नीचे और थोड़ा सा पहले, इसके नीचे थोड़ा पहले देखने को, अगर इनको वापस मिलाएं तो हमें कितना दिखाई देना चाहिए 59 दिखाई देना चाहिए, तो 59 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 1 4 में अपना यहाँ पे लास्ट खंड में आ गया, तो ये बचा अपने पास 5 8 7 6 हो गया। संख्याएं रख दी, स्टार्ट करते हैं संकेत। तो संकेत देखो क्या रहने वाला है, पहला संकेत देखो, संकेत से पहले मैं वो संख्या लिख लेते हैं कि मुख्यांक और
दवजांग कौन से हैं, तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा अपने लिए। तो देखो इसमें ये वाला कौन है, दवजांग। तो दवजांग अपने पास क्या है, दवजांग देखो, दवजांग अपने पास है 9। ये क्या अपने पास है, मुख्यांक, या इसको अपन भाजक भी बोल सकते हैं, मुख्यांक बराबर 5, भाजक हो गया। ये भाज्य अपना दोनों खंडों में है। तो संख्या एक में देखो स्टार्ट करते हैं, पहला लेते हैं। पहला देखो क्या रहेगा, 5। 5 का भाग किसमें चला जाएगा, पहले वाली संख्या में चला जाएगा। देखना 5 भाग 5, तो क्या आ जाएगा भागफल। भाग कितने बार गया अपना, एक बार। शेष क्या बचा, 0। शेष तो 0 बचेगा, 5 का भाग 5 में एक बार चला गया, शेष 0। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5 का भाग एक बार गया और यहाँ पे शेष पर क्या आया, 0 आया, शेष पर 0 आया। देखते हैं आगे दूसरी स्टेप देखो अपने पास नई जो भाज्य, देखो भाग हमने कर दिया, दूसरी स्टेप क्या रहेगी, दूसरी स्टेप हमें रहेगी संशोधन की। दूसरी संशोधन की रहेगी ना, तो संशोधन के लिए क्या है, नया भाज्य। नया भाज्य क्या भी 0.8, नया भाज्य रख दिया, माइनस अंतिम भागफलन। अंतिम भागफलन क्या है, 1 गुणा दवजांग। तो दवजांग कितना अपने पास 9, 0.8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 माइनस 9। संशोधन नहीं हो रहा, ये 8 में से 9 नहीं घटा सकते, संशोधन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रथम व द्वितीय पद निरस्त करने योग्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पद क्या है, निरस्त करने योग्य, मतलब अपने को क्या करना, वापस पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे। अब देखो 5 में तो क्या नहीं कर सकते अपन, और छोटा भाग नहीं दे सकते, 0 भाग दे तो सकते, लेकिन फिर भी अगर आगे करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 58 लेना पड़ेगा। तो 58 लेते हैं आपकी बात, 58 भाग 5। अब देखो इसमें 10-11 बार भाग जा रहा है, 10-11 बार भाग जा रहा है, लेकिन अपने को मैंने बताया था आपको पीछे कि 9 से ज्यादा बार भाग नहीं देंगे, 9 से अधिक बार कभी भी भाग नहीं देंगे, तो 9 बार ही देंगे। तो सीधा सीधा भागफल दे देते हैं, इसका भागफल 9 और शेष क्या बचेगा भाई 45। तो 45 इसमें से माइनस कर दो, 58 में से 45 माइनस कर दो, क्या बचेगा 3 और 1, कितना बचेगा 13। देखो 58 तक हो गया, अब तो शेष बचा अपना 13, कितना बच गया 13, ठीक है। अब यहाँ से देखो 13 शेष फल के लिए मैंने बताया था कहाँ पे रखोगे, तो ये तो भाग हो गया इनका, तो फिर तो 13 कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 137 बन गया। कितने बार भाग दिया, 9 बार, कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आगे वाली स्टेप क्या रहेगी आपकी, आगे वाली भाई संशोधन। तो संशोधन देखो नया भाज्य क्या है अपने पास 137 माइनस अंतिम भागफलन क्या है 9, दवजांग क्या है 9, तो क्या है 5, कितना बचा 56 बच गया, ठीक है। इसमें भाग देंगे फिर से 5 का, ठीक है, 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग इसमें कितने बार देगा, वही बात इसमें देखो 11 बार जा रहा है, लेकिन कितनी बार देना आपको 9 बार, 9 से अधिक बार नहीं देंगे, तो 9 बार भाग कितने बार गया अपना 9 बार, और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा अपने पास 45, तो 11 इसमें क्या बचेगा, शेष बच जाएगा 11 बचेगा, 11 को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। पुनः देखो आगे वाले स्टेप का संशोधन, तो नंबर 6 पॉइंट क्या रहेगा आपका संशोधन का। तो संशोधन के लिए देखो नया भाज्य अपने पास क्या आ गया 116 माइनस अंतिम भागफलांक 9 और दवजांक 9, क्या आ जाएगा 116 माइनस 81, कितना बचेगा 6 में से 1 गया 5 और 3, कितना बच गया 35, ठीक है। 35 में देखो भाग देंगे, 35 को सीधा तो लिख नहीं सकते, 35 से भाग देंगे 5 का, तो 5 का भाग भी कितने बार जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 बार जाएगा। लेकिन 7 बार जब दोगे आप देखो 7 बार देके देख लो, 7 बार जब आप दोगे इसमें, तो देखो यहाँ पे लिख देना भाग, तो गया 7 बार और शेष क्या बचा आपके पास 0, ठीक है, 7 बार तो शेष क्या बचा 0। आगे अगली जो स्टेप है 7 नंबर, तो उसमें क्या करेंगे अपन, देखो इस ये अंतिम खंड है, तो अंतिम खंड का अपन क्या करेंगे, सिर्फ देखो अंतिम खंड का केवल संशोधन होगा, इसमें भाग प्रक्रिया नहीं होगी, तो संशोधन होगा यानी क्या लेंगे अपन
0,4 माइनस अंतिम भागफल 7 गुणा लघुगणक अपने पास क्या है 9। तो यहाँ पे 0,4 माइनस 9 7 63 संशोधन नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों पद क्या है निरस्त करने योग्य हैं। दोनों पद निरस्त करने योग्य है। तो फिर से 8 नंबर पॉइंट क्या रहेगा अपना, तो यहाँ पे हमने गलती करी है वो सुधारेंगे। तो यहाँ पे क्या गलती की थी हमने, जो 35 था उसमें भाग हमने 7 बार दे दिया, तो यहाँ काम कितने बार देंगे, एक कम बार, कितने बार देंगे 6 बार देंगे। तो देखो 116 माइनस 9 गुणा 9 बराबर 35 बच जाएगा। और 35 के जो भाग देंगे वो कितने बार देंगे, 7 बार नहीं, कितने बार देंगे 6 बार। तो भाग कितने बार देंगे 6 बार। और शेष कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, 5 से 30, 5 अपना क्या बच जाएगा शेष पर बच जाएगा, वो कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। अब लास्ट है इसका क्या करेंगे संशोधन। तो 9 नंबर का जो अपना संकेत रहेगा वो क्या रहेगा, देखो 54 माइनस 9 अंतिम भागफल 6 गुणा लघुगणक 9। तो अपने पास क्या आ जाएगा 54 माइनस 9 से 54 माइनस 54 बराबर 0, यानी शेषफल आपके पास क्या आया 0, भाग आपके पास क्या आया भागफल 996। शेष यानी यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो संख्या अपने पास है 58,764 वो 59 से पूरी तरह विभाजित है, यानी पूर्णतः क्या जाता है इसमें भाग चला जाएगा। तो ये दो अपन ने एग्जांपल करके देखे हैं, भाग के दोनों एग्जांपल हमने कर लिए, दोनों में लगभग चीजें इसमें क्या हो गई हैं कवर हो गई हैं। कैसे मतलब अगर नहीं संशोधन होगा तो हमें पीछे जाना है, और अगर मान लो कि संशोधन हो जाए फिर भाग नहीं जाए, ऐसा होगा एक दो क्वेश्चन में कि संशोधन अपना हो जाएगा लेकिन जब भाग देंगे, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका संशोधन हो जाता है, इसके बाद जैसे मान लो कि यहाँ पे संशोधन हो जाता और 1 आ जाता, उल्टा ये मान लो कि 1 आ जाता और 1 में आपको भाग देना पड़ता 5 का, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे भाग देते 1 में 5 का, तो वहां पे क्या होता है कि अपन भाग नहीं दे सकते 1 में 5 का। संशोधन तो हो गया, और संशोधन करने के बाद अपन कोई भी पद को निरस्त नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। अगर आपका संशोधन हो गया है तो आपका अगर भाग नहीं जाता तो आप दोनों पदों को निरस्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 का भाग 1 में एक बार तो नहीं जाता, लेकिन 1 से भी छोटी संख्या होती है कौन सी 0। तो उस स्थिति में आप इसको क्या करोगे 0 बार भाग दे दोगे, और जो भागफल है उसकी जगह 0 आ जाएगा क्योंकि 0 बार भाग दिया, और जो संख्या बचेगी वो आगे वाले के साथ आ जाएगी, और फिर ये प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना एग्जाम की दृष्टि से भी लघुगणक, और इसको कैसे भी करके आप को अच्छी तरह आना चाहिए। ये कैसे भी करो आप, दोबारा पूछना दोबारा पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आया कोई चीज तो उसके लिए भी बोल सकते हो, लेकिन आपको अच्छी तरह सभी को ये आना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर ऐसे ही नहीं जाने चाहिए। अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्टों में सिर्फ 1 नंबर का आपने क्या किया है क्लियर किया है, और ये जो 3 नंबर पार्ट है ये अकेला क्या रह गया अपने पास 2 नंबर का पार्ट है, यानी इस पार्ट में से हमें क्या मिलेंगे 2 अंक मिलेंगे, और पिछले 2 पार्टों में से क्या मिलेगा 1 अंक। तो ये पार्ट अच्छे से अपने को बार बार देखना है, 2-3 बार देख लेना, और देखने के बाद क्या करना आपको वीडियो को बीच में रोक के, और आप इसको उतार भी सकते हो, और जहां पर भी दिक्कत आए एग्जाम्पल जरूर करके देखना जो भी है, और अपने पास कोई और भी हो तो वो भी करके देख लेना। एग्जाम्पल करना और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्या जाएगा क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब ये लघुगणक हो गए, अब इसके बाद निखिलम और प्रावर्त्य और पढ़ते। एक तरफ मैं निखिलम का क्वेश्चन करवाऊंगा और एक तरफ आपको क्या करवाऊंगा प्रावर्त्य का करवाऊंगा। दोनों में अंतर भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे दोनों में अंतर है और क्या क्या दोनों में है, ठीक है। तो दोनों साथ करेंगे अपन, तो ये अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। भाग निखिलम विधि और प्रावर्त्य विधि दोनों मैंने साथ साथ लिए हैं ताकि आपको इन दोनों में जो अंतर है वो भी पता चल जाए और क्या कैसे इसको करेंगे। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं भाग की। तो भाग जब भी नाम आ जाए आपको दोनों में क्या करना है, तीनों विधियों में 3-3 खंड बनाने हैं। तो देखो 3-3 खंड बनाने हैं, तो 3-3 खंड में बना देता हूँ।
बना दी और इसमें भी 3 खंड बना दी। इसमें भी क्या कर देंगे 3 खंड बना देंगे। हो गया 3 खंड बना दी। अब संख्या देखो सीधी सीधी डायरेक्ट देखना समझते जाना। इसमें अपन क्या रखते हैं भाजक रखते हैं तो इसमें भी क्या रखेंगे भाजक रखेंगे। तो भाजक अपना कंप्लीट क्या आ जाएगा 97। इसमें तोड़ना नहीं आपको 97 लिख दिया। यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे भाजक जो अपना है वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है अब यहाँ पे अंतर कहाँ पे आएगा वो यहीं पे आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा कुछ भी चेंजमेंट नहीं रहेगा। निखिलन में तो क्या होता है भाजक को 100 के पास 100 सॉरी अकेला 100 नहीं 100 10 या ऐसे लिख लो आप इसको ऐसे लिख लो कि भाजक को 10 100 1000 और मतलब आगे तक पहुंचाने के लिए पूरक अंक लेंगे। ठीक है पूरक अंक लेंगे यानी देखो भाजक को पहुंचाना सिर्फ आपको तो भाजक का क्या है 97 और 97 कहां पर पहुंचेगा 10 के पास पहुंचेगा क्या 100 के। तो ये 100 के पास जल्दी पहुंचेगा तो 100 के पास पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए 3 और चाहिए मतलब 3 धनात्मक चाहिए। और बन क्या रहा है 100 बन रहा है तो 100 बन रहा है तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। तो यहाँ अंक भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे। ये अंक डिसाइड करेंगे कि तीसरे खंड में अपन क्या रखेंगे। तो कितने अंक है 1 2 इसके इकाई की तरफ से भाज्य के 2 अंक 9 और 4 कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे रख देंगे। बाकी जो बच गए वो बीच वाले खंड में। ये संख्या रखने का होगा इसमें तरीका। अब इसमें तरीका क्या वो देखते हैं। इसमें देखो भाजक की समीपवर्ती आधार से समीपवर्ती आधार 10 100 1000 या जो भी इसके पास है। समीपवर्ती का मतलब नजदीकी जो आधार है से तुलना करेंगे। उससे क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात जो पूरक अंक आएगा जो पूरक अंक आएगा उसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे। यानी जो पूरक अंक आएगा उसका चिन्ह क्या कर देना आपको परिवर्तित कर देना। अगर प्लस का तो किसका कर देंगे माइनस का और माइनस का तो किसका कर देंगे प्लस का। ठीक है अब देखो इसकी तुलना करें 97 है तो इसकी तुलना करें तो ये कम है या ज्यादा कम है किससे 100 से। क्योंकि देखो इसका नजदीकी आधार क्या है 100 है ना। तो 100 से ये क्या है कम है तो माइनस का आएगा माइनस का 0 3 क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक लेने पड़ेंगे देखो। ठीक है तो माइनस 0 3 लेकिन वैदिक गणित में 0 ऐसे कभी भी नहीं लगाते। अंक क्या लगाते हैं ऊपर और 0 पर कभी भी आप चिन्ह नहीं लगाते चाहे प्लस हो चाहे माइनस की। आपको पता है कि 0 पर कभी भी कोई चिन्ह नहीं लगता। अब उसके बाद देखो जो पूरक अंक यानी पूरक अंक क्या है अपने पास माइनस का 0 3 इसका चिन्ह क्या कर देंगे परिवर्तित कर देंगे। कर दिया चिन्ह परिवर्तित। कितने अंक है 2 अंक तो 2 अंक इसके लास्ट वाले खंड में रख देंगे और ये अपना क्या आ जाएगा बाकी बीच वाले खंड में। देखना दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देखना। देखो यहाँ पे दोनों में कोई परिवर्तन है नहीं है। यहाँ पे 97 है यहाँ पे माइनस का 0 3 है लेकिन ये इसमें नहीं है। उसके बाद क्या 0 3 वो 0 3 इसमें भी है। यानी जो निखिलन है उसमें और प्रावर्त में ये यहाँ पे अंतर है। प्रावर्त का मतलब परिवर्तित करना होता है। तो अपने पास देखो परिवर्तित करने के लिए ये चीज
चीज है नई इसमें, इन दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें, दोनों का अंतर देखें, तो हमें अंतर कहाँ पे मिल रहा है, इस कॉलम में, यानी प्रथम जो अपने पास खंड है उसमें अंतर हमें मिल रहा है। जो 97 था उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने उसका क्या किया है, तुलना की है, और यहाँ पे हमने सीधा डायरेक्ट क्या ले लिया, पूरक अंक ले लिया। ठीक है, ये माइनस का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे बात करें 113 होता, 113 का भाग देना होता आपको, तो इसको कम करना पड़ता। देखो तब पहुंचने के लिए पूरक अंक, तो हमें आधार के पास पहुंचना, यानी हमें क्या करना पड़ता, माइनस का 13 करना पड़ता, तब जाके अपन 100 के पास पहुंचते। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कम था इसलिए हमने क्या लिख दिया, माइनस का 0.3, और फिर ठीक है, तो ये हमने संख्या इसमें रख दी, अपने पास पूरक अंक आ गया इसका, और ये पूरक अंक आ गया इसका। अब तो देखो दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस अपने पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कॉलम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर कहाँ पे है, 97। यहाँ पे हमने क्या लिया है, तुलना करके लिए कि कम है तो माइनस का, ज्यादा है तो प्लस का लेंगे, फिर उसका चेंज कर देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या लेना है, इसका पूरक अंक लेना, कि इसको आधार बनाना, कैसे भी करके हमें आधार, यानी 10, 100 और 1000 बनाना। तो उसके लिए हमें अगर माइनस करना पड़े तो माइनस का ले लेंगे, प्लस करना पड़े तो प्लस का ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करना आपको, इससे तुलना करनी है कि कम है, कितना कम है, तो कम है तो माइनस, कितना कम है वो ले लेंगे, फिर उसका चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ज्यादा है तो फिर प्लस ले लेंगे, कितना ज्यादा वो ले लेंगे, और फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी इनको स्टार्ट करने का तरीका देखो, सीधा सीधा आप क्या करोगे, पहला अंक कोई भी हो उसको डायरेक्ट आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे, लिख दिया, उसके बाद उस अंक को इससे गुणा करोगे, तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, 3 को 3 से करेंगे 0, 9 हो जाएगा, तो पहला अंक यहाँ पे लिखेंगे और 0, 9 दूसरा अंक आगे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक है तो भी दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएंगे, और अगर मान लो कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक तो माइनस हो जाएंगे। तो 9 है, 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 9, फिर से देखो 9 आ गया, तो 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 दिए 27। अब देखो 27 हो गया, तो इससे पहले आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 27 ही इसको रख लेंगे, क्योंकि दो अंक इसमें हो चुके हैं। तो ये हो गया 2 और ये आ गया 7, 27 हो गया। अब 27 हो गया तो यहाँ पे देखना है लास्ट अंक तक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे तो आगे और स्टेप करेंगे। तो अपन यहाँ लास्ट अंक तक पहुंच चुके हैं, अपना भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इनको जोड़ दो, देखो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11, 2 हासिल आ गए अपने पास, 9 9 18 को 20, 20 और 1 21, कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको भी करते हैं, तो सेम तरीका रहेगा अपने पास, 3 को सीधा डायरेक्ट क्या लोगे, नीचे लोगे, नीचे आ गया, इसको इससे गुणा करना है तो 0, 9, दोनों धनात्मक हैं तो 9, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 आ जाएगा, फिर से 9 को गुणा करेंगे तो 27, 0 लेना नहीं है क्योंकि दो अंक इसमें हो चुके हैं, लास्ट अंक तक पहुंच गए, सीधा का सीधा जोड़ दो, 1 9 9 18 2 20 और 1 21 हो गया। अब देखना दोनों में यहाँ पे ध्यान देना, बाकी सेम है ना दोनों का, अगर इस जगह को अपन छुपा ले, बस इस एक अंक को छुपा ले तो दोनों में कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता। तो जो अंतर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। अब जो शेषफल है दोनों का, वो शेषफल अपने पास जो भाजक है उससे क्या भी शेषफल बड़ा है, और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेषफल को थोड़ा सा संशोधित करेंगे, भाजक से घटाएंगे, तो भाजक से घटाएंगे, भाजक घटाएंगे शेषफल में से, तो अपने पास क्या बचेगा, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना बच गया, 20, 20 में से 9 गया 11, कितना बच गया, 11 बच गया। अब यहाँ से देखो एक बार घटाया तो एक इसमें ऐड कर देंगे, यानी भाजक को जितनी बार घटाओगे उतना इधर जोड़ते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 40, ठीक है। अब यहाँ से देखो फिर से देखो 114 है, वो इससे दोबारा बढ़ा तो दोबारा घटाएंगे 97, तो 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे एक बार और घटाया तो एक बार एक और जोड़ देंगे, ये क्या जाएगा 41 आ जाएगा, और ये क्या जाएगा। तो यानी शेषफल आपके पास क्या आ गया, शेषफल आ गया आपके पास 17, और भागफल आपके पास क्या आ गया 41 आ गया, और यही प्रक्रिया अपन इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट इसको घटा देता हूँ, 97 114 माइनस 97, और ये आ गया अपने पास 17।
2 बार घटाया तो 2 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, 41 आ गया। तो ये भी देखो अपने पास भागफल क्या आ गया, भागफल 41 और शेष अपने पास क्या आ गया, 17 आ गया। दोनों विधियां हैं, दोनों विधियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल इजी हैं। ऐसे ही इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। और अगर आप क्वेश्चन और करना चाहो तो और भी कर सकते हो, बुक में देख लेना या फिर देखो 1-2 में लिख के दे देता हूँ आपको, कर लेना। जैसे 13 385 भाग 131 भाग 131। तो आप करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बुक है तो बुक से करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नहीं भी, मतलब अगर दवजांक से तुलना करें इनकी तो दवजांक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इजी है। तो दवजांक 2 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, फिर भी अपने को याद तो रखने हैं, आने चाहिए अपने को, ये नहीं कि आते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पता जो एग्जामिनर है उसका दिमाग कैसा हो, दोनों में से किसी भी एक को दे दे 2 नंबर का, तो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों इजी भी है और हम 2-4 क्वेश्चन करके इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया वैदिक गणित का, और जो गणितीय संक्रियाएं थी उसमें भाग्य का चैप्टर अब अपने पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 3 नंबर का मटेरियल हम कर चुके हैं। वैदिक गणित कितनी थी, 4 नंबर की, उसमें से 3 नंबर का अपन कर चुके हैं। अब अपनी बची है बीज गणित। क्या बची है, बीज गणित। तो बीज गणित है वो कल के चैप्टर में हो जाएगी तो ठीक है, वरना परसों वालों में हो जाएगी। और जो भी आपके डाउट है वो मेरे को बोल देना। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, डाउट का एक वीडियो बनाएंगे, और अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपनी क्लास होगी आज तीसरी, ठीक है। बाय, धन्यवाद।